हमें अगले दिन का सीन दिखा रहता है और ड्यूक का महल। तो तब हमारी हीरोइन वहां से जा रही थी। वो कहती है मैं थोड़ी देर में आ जाती हूँ ओलिविया। तो ओलिविया कहती है जी मैम, आपकी क्लासेस होने के बाद मैं आपको मिलूंगी। और उसके बाद वहां चली गई थी। तो वो सोचती है मैं तो फंस गई। मैं पूरी रात सोचती रही कि आखिर मैं उस जेरल को कैलिब से अलग कैसे करूं, लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आई। और तब वो सोचती है बस एक तरीका बच गया है कि मैं कैलिब की सिचुएशन बताए बगैर जेरल को फायर करवा दूं। और इसके लिए सिर्फ एक तरीका है कि मैं सैड्रिक से जाकर उसकी चुगलियां करूं। तो सैड्रिक मेरे से कहेगा क्या, और सबसे पहले मैं उसके पास जाऊंगी और उसको पहले लेसन के बारे में मिनट फ्लास बताऊंगी कि ये कुछ हुआ है। और फिर मैं कहूंगी लेसन तो बड़ा अजीब था, और ये करना शुरू कर दूंगी। उसके बाद मैं तो उससे जेरल की चुगलियां करूंगी। मैं कहूंगी जेरल को तो पढ़ाना आता ही नहीं है, वो कितनी अजीब है ना, कितनी बुरी है ना। और मैं तो उसके कान भरूंगी और फिर वो कोई और टीचर ले आएगा और इस तरह मैं कैलिब को जेरल से अलग कर दूंगी, है ना, हम दोनों खुश हो जाएंगे। वो सोचती है ये तरीका मुझे लगता है काम कर जाएगा, है ना, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई तरीका नहीं पता। क्योंकि बाकी रोमांस नॉवेल्स में तो कोई ना कोई फीमेल लीड ऐसी होती है जो बहुत स्मार्ट होती है, लेकिन मैं तो इतनी स्मार्ट नहीं हूं ना। तो मेरे लिए यही तरीका बच गया है और जो कोई भी हारा ना उसको ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी। लेकिन मैं तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग हूं ना, और ऐसा नहीं है कि मैं जेरल को असॉल्ट कर सकती हूँ, या फिर ये भी बुरा आइडिया नहीं है, मैं उसको मार सकती हूँ ना, एक थप्पड़ी तो है। लेकिन वो सोचती है सब चीजें कितनी तरह कॉम्प्लिकेटेड हो गई है ना। तो तब दरवाजा खोलती है तो वहां पे कैलिब था। वो कहता है एलिया क्या तुमने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। वो कहती है कैलिब तुम आ गए। वो कहती है हाँ हाँ, अगला खाना हम लोग इकट्ठे खाएंगे। वो कहता है हाँ बिल्कुल। और तब उसको देखती है, वो सोचती है ये तो ऐसा लगता है कि पूरी रात आराम से सोया है, और कितनी अच्छी बात है ना, मैं ऐसे इसके लिए फिक्रमंद हो रही थी। वो कहता है कितना मजा आएगा ना, मैं आप और भाई इकट्ठे खाना खाएंगे। तो वो सोचती है सब कुछ ठीक रहेगा कैलिब, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तो कैलिब कहता है क्या हुआ। वो कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगर कोई भी तुम्हें हार्शली ट्रीट करेगा ना तो मैं यहीं पर हूँ। तो तभी बाहर से आवाज आती है आर्चड्यूक कैलिब, मिस एलिया, जेरल बेबीलोन आपकी टीचर आ चुकी हैं। तो वो सोचती है फाइनली वो आ गई। तो कैलिब कहता है ठीक है उनको अंदर भेज दें। और तब वो वहां पर आती है। वो कहती है हेलो, मैं आपको फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, मैं हूँ आपकी एडकेट टीचर, मेरा नाम है जेरल बेबीलोन। और वो तो स्माइल करके उसको ग्रीट करी थी। वो कहती है मैं बहुत सारी चीजों में पीछे हूँ, लेकिन आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगी और हम लोग अच्छे से मिलेंगे। तो वो सोचती है क्या ये तो जैसा मैंने सोचा था ना वैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो तब वो सोचती है पता नहीं ऐसे क्यों कर रही है, कितनी डिफरेंट लग रही है ना। वो उससे कहती है आपसे मिलकर खुशी हुई जेरल। वो कहती है ओ माई गॉड आपकी वॉइस कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है ना। तो हमारी सोचती है ये हो क्या रहा है, ये मेरी तारीफें क्यों कर रही है। तो वो कहती है सर कैलिब आप इन सवालों का जवाब लिखें और मिस एलिया हम दोनों पहले बेसिक वॉकिंग पोस्चर को ठीक करते हैं। तो दोनों कहते हैं ठीक है। और तब जेरल कहती है सबसे पहले क्या आप कमरे में नॉर्मली घूम के दिखाएंगी। वो कहती है हाँ हाँ। और उसके बाद वहां से जा रही थी। वो सोचती है मुझे लगा नहीं था कि इतनी आराम से लेसन लेना शुरू कर देगी। तो वो कहती है ओ माय गॉड। तो हमारी कहती है क्या इसने बातें सुनाना शुरू कर दी। तो वो कहती है आप तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुली चल रही है ना, आप तो कितनी प्यारी लग रही हैं। तो हमारी सोचती है हैं ये सच में, मैं तो नॉर्मल अंदाज में चल रही थी, ये मेरी इतनी तारीफें क्यों की जा रही है। तो वो कहती है बस थोड़ी सी चीजें फिक्स करने की जरूरत है, आप तो परफेक्ट हो जाएंगी। तो वो सोचती है मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पहले मेरी तारीफें करेगी बाद में मेरी बेइज्जती करना शुरू कर देगी। तो तब जेरल स्माइल किए जा रही थी। और उसके बाद अगला लेसन उसमें वो कहती है मिस एलिया आप तो बहुत ज्यादा अच्छा कर रही हैं। और उससे अगला लेसन जब उसने उसके सर पे बुक रखी थी ना, तो वो कहती है आप तो अच्छे से इंप्रूव कर रही हैं, और उसमें भी उसकी तारीफें की जा रही थी। तो हमारी एलिया सोचती है आखिर ऐसा क्यों कर रही है, और ये तो मेरा वॉकिंग पोस्टर ठीक करवा रही है, लेकिन फिर भी ये तो मुझसे रूड होनी चाहिए थी, आखिर ये मुझसे इतनी रूड क्यों नहीं हो रही। तो तभी जेरल कहती है मिस एलिया। वो कहती है हाँ क्या हुआ। वो सोचती है अचानक से मुझे बुलाया, पता नहीं क्या हो गया। तो जेरल कहती है आपको पता है ना कि मैं इस वक्त बाकी नॉवेल्स को भी सिखा रही हूँ, लेकिन जहां तक मैंने देखा है ना आप तो बाकी नॉवेल से बहुत ज्यादा पीछे हैं, और मुझे लगता है कि आपकी लर्निंग स्पीड बाकी लोगों के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम है, और अगर ऐसा चलता रहा तो सर सैड्रिक आपसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो हमारी हीरोइन सोचती है क्या सैड्रिक, लेकिन वो सोचती है आखिर ये सैड्रिक का जिक्र क्यों कर रही है, ऐसा तो नहीं है कि मैं उससे लव मैरिज कर रही हूँ, लेकिन सैड्रिक मुझसे डिसअपॉइंट क्यों होगा। और सैड्रिक बेचारा उसको तो कुछ पता ही नहीं था, उसका तो दिन में इतनी बार जिक्र आ गया था। तो वो कहती है ठीक है फोकस करें और एक बार फिर से ट्राई करें, और वैसे भी आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है ताकि आप सर सैड्रिक की वाइफ के तौर पर वर्दी साबित हो सके, और आप ये कर सकती हैं मिस एलिया, और प्लीज मुझ पर ट्रस्ट कीजिए और वही करें जो मैं कह रही हूँ, और आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा होगा, है ना मिस एलिया। तो हमारी सोचती है एक मिनट, क्या ये मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। और इस वक्त ये तो शुरू में मेरी तारीफें की जा रही थी, लेकिन तारीफों के बाद अब ये कह रही है मेरा फ्यूचर ठीक करेगी, लेकिन इसका मतलब है कि मुझे मैनिपुलेट कर रही है ना, ये यही कर रही है। तो तब जेरल को याद आता है जब वो अपने फादर के साथ बैठी थी। वो कहती है आप पागल हो गए हैं, मैं किसी लो बर्थ को नहीं पढ़ाने वाली, वो लड़की पता नहीं कहाँ से उठ के आ गई है, मैं उसको पढ़ाऊंगी। तो उसका फादर कहता है जेरल हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, वो बास्टर्ड सैड्रिक उसने कहा है कि तुम उसको पढ़ाओगी, और उसके अल्फाज किसी कानून के मुताबिक है। तो वो कहती है लेकिन फादर। तो उसकी माँ कहती है जेरल
मुझे लगता है कि ये ग्रैंड डचेस बनने के लिए अच्छा रास्ता है। तुम्हें उसको यहाँ से निकालना होगा। इसको अब एक्सेप्ट कर लो। तुम उसको जो भी कुछ सिखाओगी ना वो वही कुछ सीखेगी और तुम्हें उसे मैनिपुलेट करना होगा। वो कहती है लेकिन मदर, आखिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आखिर ये सेड्रिक ने भी कहा है, फिर भी आपको मुझसे डिस्कस करना चाहिए था ना। और मैं नहीं चाहती कि मैं अकेडमी में इतनी अच्छी स्टूडेंट थी और मैं एक लो बर्थ को पढ़ाऊं, वो तो बहुत ही ज्यादा नाकाम लगती है मुझे। तो तब उसका डैड कहता है जेरल, वो कहती है मैंने ये प्रॉमिस तो नहीं किया था ना कि आप मुझे उस डिस्गस्टिंग कैलिब को पढ़ाने के लिए कहेंगे तो मैं उस लड़की को भी पढ़ाऊंगी। तो उसका फादर कहता है लेकिन बाद में जब सेड्रिक को ग्रैंड ड्यूक का टाइटल मिलेगा तो मैं तुम्हें ग्रैंड डचेस बना दूंगा और जल्द ही इंडेंचिया फैमिली मेरे हाथों में होगी, तो तुम फिक्र ना करो। वो कहती है जी फादर मैं समझ गई, लेकिन अगर उसे पता चल गया मैं कैलिब को ब्रेन वॉश कर रही थी तो उसका फादर कहता है कोई बात नहीं, कैलिब पहले ही हमारी साइड पे है तो इससे कोई मसला नहीं होगा। और मुझे नहीं पता कि उसने कैलिब का फेवर कैसे लिया, लेकिन थोड़े से वक्त में उसने तो उसका दिल जीत लिया है, लेकिन फिर भी हम उसको अपनी साइड पे कर सकते हैं, है ना। तो जेरल कहती है कि ये इतना इजी है? वो कहता है हाँ बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि एक बार वो लो बर्थ हमारे काबू में आ गई ना, फिर हम उसको यहाँ से बाहर निकाल फेंकेंगे, फिर तुम यहाँ की ग्रैंड डचेस बन जाओगी। तो तब उसकी फादर ने कहा था तुम तो मार्कस की परफेक्ट डॉटर है ना, और तुम कैलिब को भी यहाँ से बाहर निकाल फेंकोगी, ठीक है? तो जो दिल में आए वो करना, ठीक है? तो जेरल बड़ी खुश हो गई थी। वो कहती है जी फादर आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दें, मैं उसका इलाज खुद कर दूंगी। और तब वो उस वक्त क्लासरूम में थी। वो सोचती है मैं तो ऐसी फिक्रमंद हो रही थी कि मुझे कैलिब के साथ साथ इसको पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लगता है ये तो बहुत ज़्यादा ईजी टारगेट है और इस रेट पे तो मैं इसको अपने काबू में कर लूंगी। लेकिन तभी हमारी हीरोइन कहती है ओ आप सही कह रही हैं टीचर, आपको सच में मुझ में बहुत ज़्यादा मैनर्स की कमी नजर आ रही होगी, लेकिन मैं भी इस बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हूँ। तो जेरल सोचती है देखा ये कितनी ज़्यादा इजी थी, लेकिन हमारी हीरोइन कहती है इसीलिए तो मैंने सेड्रिक से इस बारे में बात की थी। तो जेरल कहती है क्या? तो वो कहती है मैंने उसे कहा था कि तुम एक नोबल हो और मैं एक कॉमनर हूँ और बाकी लोग हमें जज करेंगे और क्रिटिसाइज करेंगे और वो हम दोनों को इकट्ठे नहीं देख सकते। तो तब वो कहती है क्या इसने खुद सेड्रिक से बात की थी? तो हमारी हीरोइन कहती है लेकिन जब हम लोग उस फूलों के बागीचे में खड़े हुए थे ना और तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही थी, तो सेड्रिक मेरे पास आया और उसने कहा एलिया तुम फिक्र ना करो, एटिकेट और एबिलिटीज जैसी चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करती और अगर तुम हो ना मेरे पास तो मुझे लोग की फिक्र नहीं है, तुम फिक्र ना करो, तुम जैसी हो ना मुझे वैसे ही पसंद हो। और मैंने कहा था सेड्रिक सच में? और उसने कहा था मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ एलिया। और मैंने कहा था हाँ हाँ सेड्रिक मैंने भी। और तब तो उसको झूठी कहानी सुना रही थी। वो कहती है और तब से लेकर अब तक सेड्रिक के अल्फाज मेरे दिमाग में चिपके हुए हैं। उसने कहा था प्यार के आगे कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती, ना ही एबिलिटीज ना ही मैनर, तो उनको कोई मायने नहीं है। इसीलिए सेड्रिक मुझसे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो। और वो तो कितना अमेजिंग है ना। तो जेरल स्माइल करते हुए कहती है जी जी सर सेड्रिक तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। वो सोचती है क्या ये थोड़ी सी भी डिस्करेज नहीं हुई? आखिर इसको मेरे मीन कमेंट से इतना फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? ये लड़की ये तो सच में बहुत ज़्यादा शातिर है। लेकिन तब उसको देखती है तो हमारी हीरोइन अभी तक स्माइल कर रही थी और हमारी हीरोइन दिल में सोचती है ठीक है ये मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करी थी ना, मैं भी वही तरीका इस्तेमाल करूंगी, इसको ब्रेन वॉश करूंगी, आखिर ये मुझे समझ क्या रही है। और वो दिल में सोचती है कैलिब तो मेरी बात नहीं सुन सकता ना, क्योंकि कैलिब वहाँ पे बुक रीड कर रहा था। वो सोचती है अच्छा हुआ ना, मुझे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो वो सोचती है जेरल ये लड़की इसको तो मैं मेंशन से बाहर निकाल के रहूंगी, तैयार हो? वो कहती है क्या हमारा वॉकिंग लेसन हो गया? वो कहती है असल में तो हमारी सोचती है सच में बस खत्म भी कर दो, आखिर ये करने की क्या कोशिश करी है। तो तब जेरल उसको देखती है और तब वो स्माइल करती है। वो कहती है अभी नहीं, अभी भी रियल लेसन का टाइम बचा हुआ है। तो वो कहती है क्या अभी क्या बचा है? तो जेरल स्माइल करके कहती है मुझे लगता है कि आपको कुछ और सीखने की जरूरत है। और हमारी सोचती है आखिर ये करने क्या वाली है। तो वहाँ पे वो कहती है मेड्स वो हील्स लेकर आओ। और तब वहाँ पे एक मेड हील्स लेकर आती है। वो सोचती है ये हील्स तो बहुत ज़्यादा लंबी है ना। तो जेरल कहती है प्लीज़ इन हील्स को पहन ले। तो वो सोचती है नो वे। तो तब जेरल कहती है लेडी एलिया आपको इन हील्स में प्रैक्टिस करनी होगी चलने की। वो सोचती है जैसे मैंने सोचा था ये मुझे मैनिपुलेट कर रही है और अब ये मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रही है ताकि मैं नीचे गिर जाऊं। तो हमारी हीरोइन सोचती है मैं कभी भी इतनी हाई हील्स में नहीं चली, लेकिन फिर भी मुझे प्रिटेंड करना होगा मैं क्लास में टेंशन दे रही हूँ। वो कहती है ठीक है मैं बस थोड़ा सा चल के दिखा देती हूँ। वो कहती है जी जी आप चलें। और उसके बाद हमारी हीरोइन ने वो हाई हील्स पहन ली थी, लेकिन वो सोचती है कितनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है ना, मैंने कभी भी इतनी हाई हील्स नहीं पहनी। लेकिन जेरल कहती है आप ठीक करिए लेडी एलिया, अब आपको थोड़ा फास्ट चलना चाहिए। वो सोचती है देखा अब ये मुझे नीचे गिराना चाहती है। तो तब वो सोचती है ठीक है मैं अब इतनी भी बच्ची नहीं हूँ, मैं चल सकती हूँ, है ना, ये तो आराम से मैं चल सकती हूँ, बस थोड़ा सा फास्ट चल लेना, ये मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही है। लेकिन तभी वो सोचती है आखिर ये करने की क्या कोशिश कर रही है, अगर मैं नीचे ना गिरी तो इसका प्लान तो नाकाम हो जाएगा ना। लेकिन तभी हमारी हीरोइन उसकी हील टूट जाती है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तो तब कैलिब उसको देखता है। वो कहता है क्या? तो तब जेरल कहती है ओह माय गॉड लेडी एली आप नीचे गिर गई, आप ठीक तो है ना, क्या आप खड़ी हो सकती हैं? तो हमारी सोचती है मैं सोच रही थी ये क्या करना चाहती है, तो इसने ये जानबूझ के ये हील इसने जानबूझ के तोड़ी है ताकि मुझे नीचे गिरा सके। तो तब उसकी जब देखती है वो सोचती है ये लड़की ये जानबूझ के ये सब कुछ कर रही है ना। तो जेरल नीचे बैठती है और कहती है
मैं यकीन नहीं कर पा रही कि मेड ने ब्रोकन हील्स आपके लिए ला के दी और ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता था। और तब चल कहती है मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी और मैं उस मेड को पनिश करूंगी जो आपके हील्स लेके आई है, लेडी एलिया। और वो अब तो सारा इल्जाम मेड पे डाल रही थी। तो हमन कहती है एक मिनट रुकें, लेकिन तभी वहाँ पे कैली भागता हुआ आता है। वो कहते हैं एलिया तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? वो कहती है कैली मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो। तो वो कहता है कोई बात नहीं, हम आज का लेसन यहीं पे खत्म करते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाता हूँ, अगर तुम्हारे पाँव में जरा सा आ गया तो। वो कहते हैं नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तब जल कहती है जैसे कि ग्रैंड ड्यूक ने कहा आज का लेसन यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? तो हमारी सोचती है क्या अब ये क्या करना चाहती है? वो कहती है ठीक है आप रेस्ट कीजिए लेडी एलिया, अब मैं चलती हूँ। तो हमारी कहती है जी ऑल राइट, लेकिन वो सोचती है ये लड़की ये तो मेरे दिमाग पे चढ़ रही है, आखिर ये ऐसा कैसे कर सकती है? और तब चल तो स्माइल करी थी। तो हमारी सोचती है आखिर ये बच्चों का खेल कैसे खेल सकती है, इसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। और तब थोड़ी देर बाद हमारी हीरोइन वो अपने कमरे में आ गई थी और डॉक्टर उसके पास आया हुआ था। तो वो उसका पाँव चेक करने लगता है तो उसके पाँव पे बहुत ज्यादा चोट आई हुई थी। वो कहता है फिक्र ना करे, बस आपको थोड़ी देर रेस्ट करना होगा और ये स्क्रैचेस मैं इन पे दवाई लगा देता हूँ, ठीक है? तो आपका पाँव जरा सूजा नहीं है, ये अच्छी बात है। वो कहती है जी। तो उसके बाद डॉक्टर वहां चला गया था। तो कैलिब कहता है एलिया क्या तुम सच में ठीक हो? वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ ना, तुम्हें पता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तब कैलिब बहुत ज्यादा उदास हो गया था। तो हमारी सोचती है इतना उदास क्यों हो रहा है? वो कहती है कैलिब तुम फिक्र ना करो ना, मेरे पास आके बैठो, ठीक है? यहीं पे बैठ जाओ। लेकिन कैलिब कहता है मुझे माफ कर दो एलिया, मेरी अभी भी क्लासेस रहती हैं तो मुझे जाना होगा, ठीक है? जैसे ही मेरी क्लासेस हो जाएंगी मैं वापस आ जाऊंगा। वो कहती है ठीक है। और कैलिब जाते हुए कहता है तुम्हें रेस्ट करना होगा। वो कहती है फिक्र ना करो, अगर तुम अभी नहीं गए ना तो क्लास के लिए लेट हो जाओगे, जल्दी जाओ। तो वो कहता है ठीक है। और उसके बाद वो कमरे से बाहर निकल आया था। लेकिन तभी वो वहां से जाते हुए सोचता है बस बहुत हो गया, मैं अब इसको और नहीं सह सकता। और तब वो बहुत ज्यादा पुख्ता इरादे से वहां से जा रहा था। वो कहता है बस मैं एलिया के साथ ऐसा होता हुआ नहीं देख सकता। और तब हमें कमरे का सीन दिखा रहता है जब उसकी मेड उसके पास आती है। वो कहती है मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आपके पाँव में ज्यादा चोट नहीं आई, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी जब मुझे पता चला आप नीचे गिर गई हैं। वो कहती है मुझे माफ कर दो तुम्हें फिक्रमंद करने के लिए। लेकिन वो कहती है मैं तो कुछ ज्यादा सरप्राइज हो गई थी जब ग्रैंड ड्यूक ने कहा कि वो आपको अपनी पीठ पे उठाएंगे। वो कहती है हाँ हाँ। तो वो सोचती है हाँ मैं भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, मैंने उससे कहा था मैं ठीक हूँ, मैं खुद चल सकती हूँ और मैं तो डांस भी कर सकती हूँ। लेकिन उसकी मेट कहती है वो तो आपको बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं ना, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वो कहती है हाँ हाँ मुझे भी। तो उसकी मेट कहती है जस्ट इन केस आज आपको चलना नहीं चाहिए, अगर आपको कोई ज्यादा चोट लग गई तो अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बताइएगा। वो कहती है ठीक है लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसकी मेट कहती है फिर भी ग्रैंड ड्यूक भी आपके लिए फिक्रमंद हो रहे थे। तो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं आज थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। वो कहती है प्लीज आप आज रेस्ट जरूर कीजिएगा। वो कहती है ऑल राइट। तो हमारी सोचती है मेरा प्लान तो नाकाम हो गया, मुझे तो यहाँ से उसको बाहर निकालना था लेकिन मेरे खुद पाँव पे चोट आ गई और मैं उसको बाहर नहीं निकाल पाई और मेरी वजह से कैलिब भी फिक्रमंद हो गया। मुझे लगा नहीं था कि जेरल इतनी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। और वो सोचती है जैसे कि मैंने सोचा था ना मुझे सेड्रिक को बताना चाहिए और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी ज्यादा वियर्ड होगी और अनप्रिडिक्टेबल। और शुरू से लेकर अब तक बचपन से लेकर जब से वो पैदा हुई है उसको किसी चीज की कमी नहीं थी और उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग थे जो उसके टेस्ट के मुताबिक थे और उसके पास तो इतनी ज्यादा चीजें हैं, हर कोई उसके आगे पीछे फिरता है, फिर भी उसे और क्यों चाहिए? और यंग कैलिब जब तक वो अडल्ट नहीं बन जाता ना वो उसके पीछे पड़ी रहेगी और उसको ब्रेन वॉश करती रहेगी। लेकिन मैं समझ सकती हूँ जेरल ये सब कुछ मार्कस यानी कि अपने फादर के कहने पे कर रही है। और तब वो कहती है ओलिविया। तो उसकी मेट कहती है जी। वो कहती है क्या तुम मेरी एटिकेट टीचर को यहाँ पे बुला के ला सकती हो? तो हमारी के लिए सोचती है ठीक है मुझे उससे बात करनी होगी, पता नहीं वो क्या प्लान कर रही है लेकिन मुझे डायरेक्टली उससे बात करनी होगी, आखिर वो चाहती क्या है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।